we are going to discuss note taking methods. There are many methods of note taking. As earlier we have discussed that how you have to done with the note taking, but now we are going to discuss that which are the methods of note taking. So there are four methods. Number one is cornell method, number second is outlining method, and number third is the mapping method, and number fourth is चार्टिंग मेथड. वेरी इजी वन, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, इंतहाई आसान किस्म का ये चारों के चारों मेथड हैं, और चारों के चारों मेथड जो हैं वो अपने नाम से ही पहचाने जा रहे हैं. तो हम सबसे पहले बात करते हैं कॉर्नल मेथड के बारे में. तो हमें कहता है द कॉर्नल सिस्टम विच वाज डेवलप्ड एट कॉर्नल यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट 50 years अगो. ये 50 साल पहले कॉर्नल यूनिवर्सिटी में इस मेथड को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस करवाया गया. और इस मेथड को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद और इसको यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज में क्या किया गया, इंट्रोड्यूस करवाया गया 50 साल पहले. तो इसके अंदर 3 सेक्शन हैं हमारे, जो आज हम पहले इसके ऊपर बात करेंगे. कॉर्नल मेथड, हम बात कर रहे हैं नोट टेकिंग मेथड्स की, उसमें हमारा पहला जो टॉपिक है वो क्या है, कॉर्नल मेथड. तो उसके ऊपर हम बात करते हैं. तो सबसे पहले आपने देखना है इसमें 3 चीज़ें हैं और इस मेथड के 3 हिस्से हैं जो हमने डिस्कस करने हैं. तो उनको हम देख लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक पेज है, एक पेज के ऊपर यू मे इमेजिन नाउ दिस इज़ योर पेज, okay, and the first portion will go with 2.5 inch like that. You can say this is the page, and the 2.5 inch will go with yours, okay, and the second portion will go with 6 inches, 6 inches that will go with the notes, okay, and the number third portion will deal with 2 inches, and that will specify with summary, okay. That is the last portion. Here you will review and here you will write down the summary. As earlier we have done with the 12 points of note taking. As you know, in the last lecture we have discussed that 12 note taking tips. On the last one there was a review, so the same case is like there, summary is also there. So now इसमें अब हमने देखना है कि वो बात क्या करता है. तो देखते हैं. कहता है in this method the paper is divided into 3 section and I have divided that paper in 3 section. ठीक है, आपके सामने नज़र आ रहे हैं कि ये 3 हिस्सों में इस पेपर को क्या कर दिया गया है, तकसीम कर दिया गया है. तो कहता है section A will go with the margin to the left, 2 inches you will divide in the section of summary, okay, at the bottom, and 6 inches in the class note section. ये देखिएगा 2 इंच हमने इसको किसके लिए स्पेसिफाई किया है, समरी के लिए, और 6 इंच किसके लिए स्पेसिफाई किया है, नोट्स के लिए, और 2.5 क्विज के लिए हमने इसको मेंशन किया है. तो अब इनका रोल क्या होगा ये देख लेते हैं. इसमें आप करते क्या हैं ज़रा देखिएगा. द स्टूडेंट नोट टेकर शुड यूज़ द मेन नोट्स section to take the notes during the class meeting. When the instructor speaker moves to a new point, the student note taker should skip a few lines. After class meeting, the student note taker should complete phrases and sentences as much as possible. He should use the Q section to review his notes. He should write down the things he'll need to remember, a prompt for each. For every significant bit of information, the student should write a Q in the left margin. Q we have done with that one. And the summary area will be used to distill a page worth of notes down to the sentence or two. अब देखिएगा in Q's we'll discuss, for example we are going to discuss feminism. आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपका मेन पॉइंट, मेन टॉपिक जो आप क्या करने जा रहे हैं,
डिस्कस करने जा रहे हैं, या जो आपको पढ़ाने वाला या जो आपको सेमिनार के अंदर या जहाँ भी आप बैठे हैं उसका जो मेन टॉपिक होगा वो आप कहाँ लिखेंगे। नंबर्स ये 2.5 इंचेस क्यूब्स वाले पोर्शन में आप यहाँ पे एक हेडिंग दे देते हैं कि हमने इसके ऊपर क्या करनी है, बात करनी है। फॉर एग्जांपल एक टॉपिक आपका ख़त्म हो गया, आप उसके अंदर दूसरा भी शुरू कर सकते हैं, तीसरा भी शुरू कर सकते हैं। इसके अंदर आपने जो मेन पॉइंट होंगे वो लिखने, ठीक है। एंड नाउ विल डिस्कस द सेकेंड पॉइंट, नोट्स, मेन पॉइंट्स एंड डिटेल। ये देखिएगा इसके अंदर हमने डिस्कस करना है मेन पॉइंट्स एंड डिटेल्स ड्यूरिंग क्लास, ड्यूरिंग लेक्चर। ये आपने लिखना है इस सेक्शन के अंदर, ठीक है। और द लास्ट पॉइंट इज समरी ऑफ द लेसन हाईलाइटिंग। आखिर के ऊपर आपने क्या करना है, ये जो आपके पास समरी का पोर्शन बना हुआ है इसके अंदर आपने 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, जो आपको रेलिवेंसी लगे या जो मेन पॉइंट आपको लगे कि ये आज बात डिस्कस की गई है, तो आप इसके ज़रिए आप अपना एक पूरा लेक्चर या आप अपनी पूरी क्लास को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। समझ आ रही है बात की। ये देखिएगा कि उसने हमें ये 4 मॉडल हम पढ़ रहे हैं। ये है कॉर्नेल मेथड, और ये कॉर्नेल मेथड कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में आज से 50 साल पहले क्या किया गया, इंट्रोड्यूस करवाया गया, और यूनिवर्सिटी के नेम पे इस मेथड का नाम है। फॉर एग्जांपल आप मुझे दिखाएं एक पेज, ये देखिएगा कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए आप फॉर एग्जांपल आप या इस पेज के ऊपर जैसे कि हमने वहाँ मेंशन किया है 2.5 इंचज़ अप्रॉक्सीमेटली, आप इसको, आपके पास अगर स्केल हो छोटा तो आप उसके साथ क्या कर सकते हैं, इसको हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या करें, अपना पोर्शन बनाएं क्विज़ का। नंबर 2 के ऊपर आप क्या करें, 6 इंचज़ के ऊपर आप डिवाइड करें सेकंड पैराग्राफ, सेकंड पोर्शन को। उसके अंदर आप क्या लिखें, अपने नोट्स, मेन आइडियाज़। ऑन द लास्ट बॉटम ऑफ द पेज आप क्या करेंगे, समरी का सेक्शन बनाएंगे जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इस बात को इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद क्या है कि आप नोट टेकिंग के साथ साथ, ये बेसिकली एक मेथड है कि आप नोट टेकिंग कर कैसे सकते हैं, और इस मेथड के ज़रिए आपकी बहुत सारी बातें आसान हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप मेन हेडिंग लिखते हैं या टॉपिक लिखते हैं, आपको पता होगा कि इस लेक्चर के दिन या इस टॉपिक के दिन हमने ये पॉइंट डिस्कस किए थे, और आगे आप लेक्चर के दौरान जो चीज़ आपको डिलीवर की जाती है उसके मेन पॉइंट्स लिखते हैं, और आखिर पर आप क्या लिखते हैं, उसी पूरे टॉपिक का, उसी पूरे लेक्चर की आप क्या करते हैं, समरी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, समरी बनाते हैं। और तो इससे फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेज के ऊपर आपका चाहे 1 घंटे की डिस्कशन हो, चाहे 5 मिनट की डिस्कशन हो, या एक पेज से ज़्यादा की भी आप इसको लेके जा सकते हैं, तो आपके पास एक पूरा एक लेक्चर का खाका आ जाता है आपके जहन में, या फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसी चीज़ को जब साल बाद उठाते हैं तो आपको फ़ौरन क्या पता चल जाएगा कि ये मेन पॉइंट थे, ये हमारी हेडिंग्स थी, और ये इस टॉपिक की क्या थी, समरी थी। सो दैट इज़ वेरी इजी वन। अगर आप इस तरह की भी नोट टेकिंग करें तो वो भी आपके लिए क्या है, इफ़ेक्टिव वन है। सो नंबर 2 इज़, हमने बात करनी है आउटलाइनिंग मेथड। किसके ऊपर, आउटलाइनिंग मेथड। इसको देख लेते हैं। द आउटलाइनिंग मेथड इज़, the outlining method is perhaps the most commonly used method of note taking. 1 minute. Through this method, a student notes and thoughts are organized in a structured and highly logical manner, and this time for editing and reviewing in save. The note-taking method uses heading and bullets points to recognize topic. This method is the most useful when learning about topic that include a lot of detail. Through this method, the notes can be neatly organized. It becomes easy to see the relationship between topics and subtopics and turn points into study questions. During a lecture meeting, the student note taker should begin his notes with a single bullet point and write the main topic. He should place every major topic of the lecture meeting farthest to the left of the page.
he should place the first subtopic below and indent slightly to the right. He should list any details below his headings and slightly to the right. The relationships between the different parts are established through intending. For example, this is a main point, this is a subtopic, and this is a through the supporting fact. Now you may kindly look here. ये देखिएगा बच्चे, फॉर एग्जांपल अब हम बात कर रहे हैं किसके ऊपर, आउटलाइनिंग के ऊपर। किसके ऊपर? जिनके पास बुक्स हैं वो देखिएगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहले ये आपके पास पेज है, तो आपने पेज के ऊपर क्या किया, एक साइड के ऊपर आपने क्या लिखी, डेट लिखी। उसके बाद आपने ऊपर क्या लिखा है, मेन टॉपिक, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे क्या लिखा है, सब टॉपिक नंबर 1। क्या लिखा है, सब टॉपिक नंबर 1। उसके बाद की पॉइंट्स 1 कि आपका ये जो टॉपिक आपने बात की है इसका सबसे पहले मेन टॉपिक क्या है, मेन टॉपिक के बाद इसके अंदर सब टॉपिक क्या है, सब टॉपिक के बाद इसके की पॉइंट्स क्या हैं। ये देखिएगा, इसमें आपको क्या करना पड़ता है, हर चीज़ को नहीं लिखना पड़ता, लेकिन थोड़ी चीज़ों को लिखना पड़ता है, लेकिन ऑर्गेनाइज वे में लिखते हैं आप। समझ आ रही है ना? जो पहले हमने देखा उसमें हमने इन चीज़ों को डिस्कस नहीं किया। ये मेथड उससे क्या है, थोड़ा सा हटके है और ऑर्गेनाइज्ड है। आप पहले नंबर के ऊपर क्या लिखते हैं, मेन टॉपिक, मेन टॉपिक के बाद क्या लिखते हैं कि इस टॉपिक के अंदर हमने और क्या डिस्कस किया है। उसके बाद हम इसके क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं, की पॉइंट्स के। इसका पहला की पॉइंट ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, चौथा ये था, ठीक है। इसी के साथ आप क्या करते हैं बच्चे, सेकंड के ऊपर जब आते हैं तो आप उसी के बाद क्या करते हैं, सब टॉपिक 2, उसी टॉपिक का सब टॉपिक सेकंड कौन सा है। अगर आपने पहला डिस्कस कर लिया तो उसके बाद दूसरा कौन सा है, दूसरा डिस्कस करने के बाद उसके अंदर की पॉइंट्स पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा है। तो ये इस तरह आपका जो है लेक्चर या आपका जो भी आप चीज़ रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जो चीज़ लिखना चाहते हैं, वो इंतहाई क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। इसी के साथ अगर आपका टॉपिक ज़्यादा हो जाते हैं तो आप उसको मेन टॉपिक 2 के ऊपर भी लेके जा सकते हैं। सेम इसी तरह आप उसको डिवाइड कर सकते हैं सब टॉपिक्स के अंदर। सब टॉपिक के बाद आप उसको किस में डिवाइड करेंगे, की पॉइंट्स के अंदर। अगर एक टॉपिक है तो आप एक पे रहेंगे, अगर दो टॉपिक्स हैं तो आप किस पे चले जाएंगे, 2 पे चले जाएंगे। नंबर 3 इज़ जिसके ऊपर हमने बात करनी है वो है द मैपिंग मेथड। अब ये देखिएगा, पहला जो था आपने देखा कार्नल मेथड। मैंने आपको पहले शुरू में ही बताया कि ये सारे अपने नाम से क्या किए जाते हैं, पहचाने जाते हैं। कार्नल के अंदर हमने देखा कि ये कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ, कार्नल यूनिवर्सिटी से। उसके बाद हमने आउटलाइनिंग की बात की, तो इसके अंदर भी हमने क्या किया, आउटलाइनिंग की, बना के दिखाया। नंबर 3 है हमारा मैपिंग मेथड। ये हमने उस दिन भी आपसे डिस्कस किया था कि आप जब किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं तो मैप के अंदर उनकी साइंस बनाते हैं। हमने उस दिन एब्रीविएशन और साइंस के ऊपर भी बात की थी। तो ये मेन टॉपिक है आपका, क्या है, मैपिंग मेथड है। क्या है, मैपिंग मेथड। इसके अंदर देखते हैं, This method can be regarded as a visual way to organize class meeting notes. This technique is the most useful when learning about relationships between the different topics. In this method, the page is organized by topic. The main topic branch out into subtopic with the detailed information about each. While using this method, the student note taker should begin the map with the main topic. Branching off the main topic, he should write a heading for each of the subtopic. He should then write any important notes under each subtopic and continue the pattern for the other topics as well. अब ये देखिएगा, इसमें इंतहाई आसान किस्म की चीज़ें हैं। आपने करना क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ जैसा कि हमने कम्युनिकेशन के अंदर मॉडल पढ़े थे, ये भी उसी तरह का ये एक मॉडल है जो इंतहाई आसान है। उधर भी हमने शेप्स के ज़रिए पढ़ा था, इधर भी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने करना क्या है, मैपिंग। तो मैपिंग के अंदर आप क्या करते हैं, मैप आपको बने बनाए मिलते हैं, नक्शा होता है, इसके भी अंदर आपने क्या बना लेना है, मैप ही बनाना है। जो चीज़ आप क्या करने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपका पहले नंबर पे आप क्या लिखेंगे, मेन टॉपिक। क्या लिखेंगे, मेन टॉपिक। उसके बाद ये सारा कुछ पिछले टॉपिक से रिलेटेड है, लेकिन इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। इसको मैप की शक्ल में हमने लेके आना है। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल आपका है सब टॉपिक 1 है तो आपने उसको एक तरफ लिखना है। राइट साइड पे अगर सब टॉपिक 2 हैं तो आपने उसको किस तरफ ले जाना है, लेफ़्ट साइड के ऊपर। इसी तरह उसकी आपने की डिटेल जो है वो नीचे लिखना शुरू कर देनी है। ये आपके सामने टेबल शो हो रहा है, अगर आप देख रहे हैं तो इसमें इंतहाई आसान तरीके से इन चीज़ों को क्या किया गया है,
डिस्ट्रीब्यूट किया गया ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। उसके बाद की डिटेल्स के बाद आपने क्या करना है, पॉइंट 1 कि इसका पहला पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, तीसरा क्या है, चौथा, पांचवा, छठा, जो भी आपके जितने भी पॉइंट हैं उनको आप पॉइंट में क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड आप इसी तरह सब टॉपिक 2 को भी, अगर फॉर एग्जांपल आपके टॉपिक्स बढ़ जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि सब टॉपिक जो हैं वो 4 हैं, तो आप इसी पेज के ऊपर उन 4 को क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। सब मेन टॉपिक 1, अब मेन टॉपिक हो गया, उसके बाद सब टॉपिक 1, सब टॉपिक 2, सब टॉपिक 3 एंड सब टॉपिक 4। उसी के साथ साथ नीचे आप उनका क्या करेंगे, की पॉइंट्स लिखने के बाद उनकी क्या करेंगे, हेडिंग बना के आप उनके पॉइंट्स लिखते जाएंगे, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4। नंबर 4 है हमारा बच्चे द चार्टिंग मेथड। क्या है चार्टिंग मेथड, ये अब नाम से ही जाहिर है कि आप इसमें क्या बनाते हैं, चार्ट्स की शक्ल में चीज़ों को लिखते हैं। दिस मेथड ऑफ नोट टेकिंग यूजेस कॉलम्स to organize information and is useful for lesson meeting that covers a lot of facts or relationship between topics. In this method, the page is divided into columns labeled by the category. The detail of each category are filled out in the rows below. When the information about a category is mentioned, the student note taker should jot it down underneath the proper column. When the next topic begins, he should move down on the row and begin again. अब ये देखिएगा इसके अंदर आपने क्या करना है, वही सारी, अब ये देखिएगा सारी बातें जो हैं वो हमारे पहले वाले जो हमने पढ़ा कॉर्नल मेथड, उसी का जो अंदर हमने चीज़ें पढ़ी वही आगे चल रही हैं, लेकिन हर टॉपिक का और हर मॉडल का तरीका क्या है, मुख्तलिफ है। आप इनमें से कोई एक मॉडल अडॉप्ट कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, फॉर द सेक ऑफ राइटिंग, फॉर द सेक ऑफ ड्रा मैपिंग, फॉर द सेक ऑफ नोट टेकिंग। आप इसको क्या कर सकते हैं, आपको जो आसान लगे आप क्या कर सकते हैं, उस एक को अडॉप्ट करके अपनी नोट टेकिंग कर सकते हैं। अब ये देखिएगा इसके अंदर आपने करना क्या है, देखिए मेन टॉपिक है आपका सामने, उसके बाद आपने सब आपकी जो हेडिंग होगी उसको अलहदा कर लेना है, सिर्फ आपने इसको चार्ट्स की शक्ल में क्या कर देना है, प्रेजेंट कर देना है। दरमियान में आपने लाइनिंग लगा देनी है, उसके बाद लाइनिंग लगाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को डिवाइड करके लिख देना है, दैट्स चार्ट मेथड। इसके अलावा इसमें कोई एज इम्पोर्टेंट बात नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ आपने करना क्या है कि चीज़ों को डिवाइड करके लिखना है और लिखते जाना है। पहले में भी हमने यही काम किया, दूसरे में भी और तीसरे में भी, लेकिन हर मॉडल का जो तरीका था वो क्या था, अलहदा था। बाकी एज सच कोई इसमें बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आपने फॉर एग्जांपल टॉपिक 1 की डिटेल लिखनी है तो वो टॉपिक 1 के नीचे हो, उसके सब टॉपिक जो हों वो भी उसके नीचे हों, उसकी की पॉइंट्स भी उसके नीचे हों, उसकी डिटेल भी उसके नीचे हो, जो आपका टॉपिक ऊपर चल रहा है। फॉर एग्जांपल टॉपिक 2 आता है तो उसके जो एलिमेंट्स हैं, पॉइंट 1 डिटेल, सब टॉपिक जो भी आपके एलिमेंट्स हैं वो उसके नीचे होने चाहिए। अगर टॉपिक 3 है, अभी मैं आपको कह रहा था कि 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो इसमें क्या हो गया, उन्होंने 2 से ज़्यादा बढ़ा दिए। तो ये आपका मैपिंग में भी हो सकता है, आपका कॉर्नल मेथड में भी हो सकता है, आउटलाइनिंग में भी हो सकता है, चार्टिंग में भी हो सकता है। तो किसी भी मेथड के अंदर आप क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं।